वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको आगाह करते हैं कि वज़ीर आज़म ने चीन के साल नौ पर मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि पाक चीन दोस्ती जामी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में बदल चुकी आईनी भाईचारा पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की बुनियाद है। वज़ीर आज़म ने अपने बयान में कहा कि चीन की तरक्की का शानदार सफर सदर की दानिशमंदी का सबूत है। चीन की कामयाबी पाकिस्तान को तहरीक और एतमाद देती है। चीन के नए साल को तब्दीली और नई शुरुआत के वादे की अलामत करार दिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने चीन के सदर को चीनी साल नू और मौसम बहार के त्यौहार के मौका पर मुबारकबाद पेश की। सदर मुमलिकत ने अपने खत में पाक चीन दोस्ती को मजीद मजबूत बनाने के अज़म का अहाता किया। सदर ने पाकिस्तान और चीन के दरमियान आनी दोस्ती को मजीद मुस्तहकम करने के अज़म का भी इजहार किया और दो तरफा ताउन को मजीद फरोग देने पर जोर दिया। आईजी केपीके पुलिस अख्तर हयात को ओहदे से हटा दिया गया। आईजी केपीके पुलिस अख्तर हयात को ओहदे से हटाने जाने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। आईजी केपीके को इसलिए ओहदे से हटाया गया कि वो काफी अरसे से सूबे में अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने में नाकाम साबित हो रहे थे। हुकूमत इलामी के मुताबिक जुल्फिकार हमीद को नया आईजी केपीके तैनात कर दिया गया। साबिक वज़ीर आज़म बानी पीटीआई और इनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलों पर एतराज आयद होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज आयद करके 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलें वापस कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त गुजार से एतराज दूर करके अपीलें दोबारा दायर करने की हिदायत कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज है कि अपीलों के साथ सर्टिफिकेट मुंसलिक नहीं, सर्टिफिकेट लगाए जाए कि ये केस किसी दूसरी अदालत में ज़ेर समाअत नहीं। कुछ सफात पर दस्तखत न होने पर भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज उठाया। आगे बढ़े आपको बताएं कि डायरेक्टर जनरल एफआईए अहमद इसाक जहांगीर को हादसात और मुल्क से गैर कानूनी हिजरत की रोकथाम पर नाकामी पर ओहदे से हटा दिया गया। डीजी एफआईए अहमद इसाक जहांगीर को ओहदे से हटा दिया गया। अहमद इसाक जहांगीर को एस्टेब्लिशमेंट में ओएसडी बनाने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। वजारत दाखिला ने डीजी एफआईए की बरतरफी के लिए वजीर आजम को समरी भिजवाती थी। वजीर आजम ने डीजी एफआईए को ओहदे से हटाने की मंजूरी दी। डीजी एफआईए को कश्ती हादसा पर सुस्त तहकीकात की वजह से ओहदे से हटा दिया गया। वज़ीर आज़म के अहकामात के मुताबिक कश्ती हादसा पर तहकीकात तंदनी से नहीं की गई थी। बड़े पैमाने पर गैर कानूनी हिजरत की रोकथाम न होना भी डीजीआईएफए की हर तरफी की वजह बनी। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने नए डीजीएफआईए के लिए अफसरान की शॉर्ट लिस्टिंग शुरू कर दी। नए डीजीएफआईए के लिए वजारत दाखिला समरी काबीना को अरसाल करेगी। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना है कि तनाज़े की सूरत में फौरी अदालत आने के बजाय साज़ी की कोशिश करनी चाहिए। तनाज़ात के मुतबादिल हल के मौजू पर IBA-CT कैंपस कराची में सेमिनार से खिताब में जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि पाकिस्तान में 24 लाख केसेस ज़ेर इल्तवा हैं। 88% ज़ेर इल्तवा केसेस ज़िला अदालतों में मौजूद हैं। हमारे पास जजेस की तादाद कम है। अवामी सतह पर आगाही ज़रूरी है कि साज़ी समेत मुख्तलिफ रास्ते मौजूद हैं। तनाज़े की सूरत में फौरी अदालत आने के बजाय साज़ी की कोशिश करनी चाहिए। अगर साज़ी से मसला हल ना हो तो अदालत से रुजू करना चाहिए। अदालती सिस्टम अदालत समेत दीगर तरीक़ेकार फराहम करता है। अदालतों की ही इंसाफ की फराहमी का जिम्मेदार ही नहीं समझना चाहिए। मुल्क में तरीका राइज है कि किसी को भी मसला होता है तो वह अदालत से स्टे ऑर्डर ले लेता है। हर कोई अदालत से हुक्म इम्तना हासिल करेगा तो मईशत कैसे चलेगी। हुक्म इम्तना और जमानतों की बुनियाद पर कौमें तरक्की नहीं करती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर में पावर शो करने का फैसला कर लिया। तहरीक इंसाफ ने 8 फरवरी को ग्रेटर इकबाल पार्क में जलसे की दरख्वास्त डीसी ऑफिस लाहौर में जमा करवा दी थी। पीटीआई के रहनुमा आलिया हमसा ने डीसी ऑफिस में दरख्वास्त जमा करवाई। दरख्वास्त में 8 फरवरी को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाजत मांगी गई है। 8 फरवरी को आवाम का मैंडेट चोरी किया गया। इस दिन को योम सियाह के तौर पर मनाने की इजाजत मांगी है। हर जमात को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाजत मिल जाती है, हमें क्यों नहीं दी जाती। जब भी जलसे और एहतजाज की कॉल दी जाती है तो दफा 144 नाफिज कर दी जाती है। आलिया हमसा ने कहा कि अगर इजाजत नहीं मिलती तो भी पूरे मुल्क में यौम सियाह मनाएंगे और कानूनी रास्ता अपनाएंगे। इंतजामिया ने इजाजत ना दी तो अदालत से रुजू किया जाएगा। जरा के मुताबिक जलसे की इब्तदाई तैयारियों के लिए क़यादत ने हदायत जारी कर दी है। पाक बहतिया के नए जहाज इमामा ने रोमानिया से आते हुए सऊदी अरब का दौरा किया और जद्दा में रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेज के साथ दो तरफा मश्क में शिरकत की। ISPR के मुताबिक जद्दा बंदरगाह पर
रॉयल सऊदी नेवल फोर्स और पाकिस्तानी सफारती हुकाम ने जहाज का इस्तकबाल किया। क़याम के दौरान जहाज की कमांडिंग अफसर ने सऊदी क़यादत से अहम मुलाकातें की। पाक बहरिया और रॉयल सऊदी नेवल फोर्स के जहाज़ों ने मुश्तरका मश्क में हिस्सा लिया, जिसका मकसद बाहमी ताउन को मज़ीद बेहतर बनाना और मुश्तरका ऑपरेशंस की सलाहियत को फ़रोग़ देना था। दोनों बहरिया फ़ौज ने मेरीटाइम सिक्योरिटी और इलाकाई इस्तेहकाम यकीनी बनाने के अज़्म का इज़हार किया। ISPR के मुताबिक इस दौरे में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बरादराना ताल्लुकात और दिफाई ताउन मज़ीद मुस्तहकम होंगे। PNS यमामा रोमानिया में तामीर होने वाली पाक बहरिया के 4 जहाज़ों में से आखिरी जहाज़ है। थरपारकर में नायाब नस्ल के मोर खौफनाक बीमारी से मरने लगे। इस्लाम कोर्ट में चंद रोज के दौरान दर्जनों मोर मर गए। डिप्टी कंजर्वेटर महकमा जंगलात का कहना है कि छात्रों तहसील में मोर मरने की इतलात मिली। वैक्सीनेशन के लिए टीम रवाना कर दी गई। सिंध के इलाके थरपारकर में नायाब नस्ल के मोरों में रानी खेत की बीमारी फैलने लगी। चंद रोज में दर्जनों मोर मर गए। रिपोर्ट के मुताबिक इस्लाम कोर्ट में नायाब नस्ल के मोर खौफनाक बीमारी रानी खेत के बाइस मरने लगे। मुख्तलिफ तहसीलों में रोजाना की बुनियाद पर मोर हलाक होने की इतलात मिल रही है। इलाका मकीनों का कहना है कि गुज़िश्ता 2 रोज से 25 मोर रानी खेत बीमारी से हलाक हुए। कई इलाकों में रानी खेत बीमारी फैल रही है, जिससे मोर को पहले चक्कर आते हैं और इसके बाद वो मर जाता है। शराब और असलहे बरामदगी केस में मुसलसल गैर हाजिरी पर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने अली बिन कंडापुर के नाकाबिले समाअत वारंट गिरफ्तारी बरकरार रखे। केस की समाअत सीनियर सिविल जज मुबशिर हसन चिश्ती ने की। पुलिस ने आज भी वारंट गिरफ्तारी की तालीमी रिपोर्ट पेश नहीं की। अली बिन कंडापुर के वकील राजा ज़हूरुल हसन अदालत ने कहा कि मुलजिम शरीफ बंदा है, अदालत में पेश हो जाएगा। मुलजिम अगर शरीफ है तो इश्तिहारी करार देते हैं। वकील ने पंजाब बार कौंसिल इलेक्शन के 22 लंबी तारीख मांगी तो जज ने कहा फिर तो आप चाहेंगे कि दिसंबर के बाद की तारीख डाल दें। अदालत ने वज़ीर आला KPK के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार रखते हुए केस की समाअत 25 फरवरी तक मुलतवी कर दी। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के रहनुमा जुनैद अकबर खान ने कायमा कमेटी बराए समुंदर पार पाकिस्तानी अमूर की चेयरमैनशिप से इस्तीफा दे दिया। इनका इस्तीफा स्पीकर कौमी असम्बली को मौसूल हो गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और NA जुनैद अकबर खान ने कायमा कमेटी बराए समुंदर पार पाकिस्तानी अमूर की सरबराही से इस्तीफा दे दिया। फैसला पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनने के बाद किया, क्योंकि कवायद के मुताबिक कोई भी रुकन कौमी असम्बली एक वक्त में 2 कमेटियों की सरबराही नहीं कर सकता। जुनैद अकबर का इस्तीफा स्पीकर कौमी असम्बली को भिजवा दिया गया है। मुल्क में सोने की कीमत में बड़ा इजाफा हो गया। गुज़िश्ता रोज सोना 2700 रुपए सस्ता हो गया। सोने की कीमत में 2300 रुपए का इजाफा होने से फी तोला सोना 2,88,700 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने के नर्क में भी 1972 रुपए इजाफा हुआ, जिसके बाद 10 ग्राम सोना 2,47,513 रुपए की सतह पर पहुंच गया। आलमी मार्केट में सोने के नर्क $22 के इजाफा हुआ, जिसके बाद फी औंस सोना $7,263 का हो गया। बिजली की फी यूनिट कीमत में एक माह के लिए कमी होने का इम्कान है। सेंट्रल परचेजिंग पावर एजेंसी ने कीमत में कमी के लिए नेपरा को दरख्वास्त दे दी, जिस पर नेपरा कल समाअत करेगी। एक माह के लिए बिजली की फी यूनिट कीमत में ₹1.03 तक की कमी का इम्कान है। दिसंबर के माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में दरख्वास्त में कमी मांगी गई है। नेपरा को दी गई दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि दिसंबर में डिस्कोस को 7 अरब 51 करोड़ 7 लाख यूनिट्स बिजली फराहम की गई। दरख्वास्त में कहा गया कि दिसंबर में फी यूनिट बिजली की फ्यूल लागत ₹9.60 रही। गवर्नर KPK फैसल करीम कुंडी ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पता चल रहा है कि इनके दरमियान मीर सादिक और मीर जाफर कौन है। गवर्नर KPK फैसल करीम कुंडी ने मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा कि इस्लामाबाद में बुलाई गई और पार्टीज कॉन्फ्रेंस में तमाम जमातों ने शिरकत नहीं की। ताहम APC में आने वाली जमातों का शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन इस्लामाबाद में APC बुलाने की जरूरत नहीं थी। PTI पर तनकीद करते हुए इन्होंने कहा कि नफरत और तकसीम पैदा करना PTI का वतेरा है और PTI को पता चल रहा है कि इनके दरमियान मीर सादिक और मीर जाफर कौन है। अच्छी बात है कि एक पार्टी को मालूम हुआ कि कौन ठीक और कौन गलत है। पाक फिजाइया ने दुनिया के ताकतवर तरीन फिजाई फाज की फहरिस्त में 7वीं पोजीशन हासिल कर ली, जिसकी तारीफ आलमी सतह पर की जा रही है। globalfirepower.com की रिपोर्ट के मुताबिक पाक फिजाइया का शुमार दुनिया के बेहतरीन फिजाई अफवाज में होता है, जिसने अपने बेड़े में 1434 तैयारे शामिल करके अहम तरीन किरदार अदा किया। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 13 अप्रैल 1948 को फरमाया
कहा था कि ताकतवर हवाई फौज के बगैर मुल्क किसी चारे की रगमो करम पर होता है और इन्हें यकीन था कि पाकिस्तान को जितनी जल्द हो सके अपनी फजाइया बना लेनी चाहिए। आज पाक फजाइया ने कायद-ए-आज़म के विजन की हकीकत में बदलते हुए आलमी सतह पर एक काबिल रश्क मुकाम हासिल कर लिया। ग्लोबल फायर पावर अपनी रैंकिंग का तयन तैयारों की तादाद और इकसाम का जायजा लेकर करता है। अमरीकी फजाइया जदीद तरीन तैयारों में 5,737 हेलीकॉप्टर्स के साथ दुनिया की सरे फहरिस्त फजाइया है, जबकि इसका सालाना दिफाई बजट $800 बिलियन है। रूस और चीन बिलतरतीब दूसरे और तीसरे नंबर पर मौजूद है और चीन अपनी फजाइया को तेजी से जदीद बना रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज के सदेबाब के लिए पंजाब स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी कायम करने का फैसला कर लिया। इस्लामी डिस्ट्रिक्ट स्पेशल प्लानिंग कम्युनिटी के कयाम पर भी इत्तफाक किया गया। वज़ीर आला को ब्रीफिंग देते हुए कहा गया कि अथॉरिटी के जरिए कमर्शियल, रिहायशी और ज़राई ज़मीनों की जोनिंग की जाए। PSPA डिस्ट्रिक्ट लैंड यूज प्लान और जोनिंग करेगी और हर साल 4 साल में रेवन्यू किया जाएगा। मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट स्पेशल कमेटी के सरबराह होंगे। वापडा, सुई गैस, वासा समेत सर्विस फराहम करने वाले दीगर इदारों की नुमाइंदे भी डिस्ट्रिक्ट स्पेशल कम्युनिटी में शामिल होंगे। अराजी के गैर कानूनी इस्तेमाल को रोकने के लिए वॉलेशन ट्रेनिंग मैकेनिज्म दिया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट डिजिटल वॉल के जरिए अराजी की गलत इस्तेमाल की निशानदही होगी। इसके अलावा डिजिटल डाटा की बुनियाद पर दरखास्तों की फास्ट ट्रैक पर मंजूरी का फैसला भी किया जा सकेगा। आगे बढ़े आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट के 12 नए जजेस ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट मोहम्मद शफी सदीकी ने नए एडिशनल जजेस से हल्फ लिया। नए जजेस के हल्फ उठाने के बाद सिंध हाई कोर्ट में जजेस की तादाद 40 हो गई। एडिशनल जजेस के तौर पर हल्फ उठाने वालों में जस्टिस मेरा मोहम्मद शाह, जस्टिस तंसीम सुल्ताना, जस्टिस रियासत अली सहर, जस्टिस मोहम्मद हसन अकबर, जस्टिस खालिद हुसैन शाहानी और जस्टिस अब्दुल हामिद शामिल हैं। नए जजेस में सैयद फयाजुल हसन शाह, जस्टिस जान अली जोनेजो, निसार अहमद बुमरू, जस्टिस अली हैदर, जस्टिस मोहम्मद उस्मान अली हादी और जस्टिस मोहम्मद जाफर रजा भी शामिल हैं। नए एडिशनल जजेस की तकर्री 1 साल के लिए की गई है। PTI के रुकन कौमी असम्बली सरताज गुल ने कहा कि हुकूमत ने PTI के मुज़ाकरात की पेशकश को हमारी कमजोरी समझा। अब 8 फरवरी को एहतजाज और मुल्क भर में यौम सियाह मनाया जाएगा। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्द अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में सरताज गुल का मजीद कहना था कि तहरीक इंसाफ के कारकुनों को दहशतगर्द बना दिया गया। दूसरी जानिब मुल्क में दहशतगर्द दंता रहे हैं। हमारे लीडर को एक जाली मुकदमे में जेल के अंदर डाला हुआ है। बड़े बड़े लोग मुश्किल वक्त में तहरीक इंसाफ छोड़ गए। हमने 8 फरवरी का यौम सियाह मनाना है, लेकिन अभी से पंजाब में हमारे कारकुनान के घरों पर छापे पड़ रहे हैं। पीका तरमीमी एक्ट 2025 को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन, PTA समेत दीगर को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त मेंबर लाहौर प्रेस क्लब जाफर बिन यार ने वकील नदीम सरवर के तवज्जो से दायर की। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि गुज़िश्ता हफ्ते कौमी असम्बली ने पीका तरमीम से मुतल्लिक बिल मंजूर किया। पीका बिल मंजूरी के लिए असम्बली ने अपने रूल्स मुअत्तल करके इसे 6 फास्ट ट्रैक किया। पीका तरमीमी एक्ट के तहत फेक इंफॉर्मेशन पर 3 बरस कैद और जुर्माने की सजा होगी। माजी में पीका को खामोश हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा। पीका तरमीमी एक्ट में नई सजाओं के इजाफे से मुल्क में रह जाने से थोड़ी सी आज़ादी भी खत्म हो जाएगी। बिल मुतल्लका स्टेक होल्डर्स और सहाफ़ती तंजीमों की मुशावरत के बगैर लाया गया। पीका तरमीमी बिल की मंजूरी से आइन में दी गई आज़ादी सारे शदीद मुतासिर होगी। ये तरमीमी एक्ट गैर आइनी और आइन में दी गई आज़ादी इज़हार के तहफ़्फ़ुज़ से मुतसातिम है। दरख्वास्त गुजार ने इस्तदा की कि अदालत पीका तरमीमी एक्ट को गैर आइनी करार देकर खत्म करार दे दे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हमने अपने मुतालबात हुकूमत के सामने रखे। हुकूमत संजीदा होती तो अपना जवाब देती। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हमने जुडिशल कमीशन बनाने का कहा था, लेकिन हुकूमत ने जवाब नहीं दिया। हुकूमत मुज़ाकरात करना ही नहीं चाहती थी। हमारे ऊपर हर किस्म की सख्तियाँ की गई। इसके बावजूद बानी PTI ने मुज़ाकरात में पहल की। हुकूमत ने मुज़ाकरात में ताख़ीर की। हुकूमती कमेटी ने कहा कि 28 जनवरी को जवाब देंगे। चेयरमैन PTI ने मजीद कहा कि आर्मी चीफ के अलावा किसी से मुलाकात नहीं होगी। मुशीर इत्तलात के बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का कहना है कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज मुज़ाकरात की नाकामी के मिशन में कामयाब हो गए। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के साथ मुज़ाकरात की नाकामी पर अपने बयान में बैरिस्टर सैफ ने कहा कि नवाज शरीफ ने इरफान सिद्दीकी को मुज़ाकरात की नाकामी का हदफ दिया था। इरफान सिद्दीकी और राना सनाउल्लाह के बयानात से हुकूमत की गैर संजीदगी वाज़ेह थी। नवाज शरीफ को सियासत में इस्तेकाम में अपनी बका नजर आ रही है। जुडिशल कमीशन ना बनाने से वाज़ेह हो गया
کیا کہ چور کی داڑھی میں تنکا ہے۔ وفاقی حکومت کو خدشہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن سے حقیقت سامنے آ جائے گی۔ گلمر پانا چنار میں کھانے پینے کی اشیاء کی قلت ختم نہ ہو سکی۔ گلمر پانا چنار میں عوام کو کھانے پینے کی اشیاء پہنچانے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ انتظامیہ کی جانب سے اب تک اشیاء خرطوموز سے بھرے 313 ٹرک پہنچائے جا چکے ہیں، تاہم یہ ٹرک بھی خوراک کی کمی پوری نہ کر سکے۔ علاقہ مکینوں نے مزید کم از کم 500 ٹرک بھجوانے کا مطالبہ کیا۔ ذوالقرم میں بنکرز گرانے کا عمل ایک بار پھر شروع کر دیا گیا۔ آگے بڑھے اور آپ کو عام خبر سے آگاہ کریں، جہاں ڈیرہ غازی خان میں گیس ٹینکر دھماکے سے پھٹ گیا۔ واقعے میں ایک شخص جاں بحق ہو گیا، 2 ٹرک، 1 ٹریکٹر اور رکشہ بھی جل کر رہ گیا۔ ڈیرہ غازی خان کے علاقے نوتک محمد میں LPG باؤزر میں گیس لیکیج کے باعث دھماکہ ہو گیا۔ واقعے میں ایک شخص جاں بحق ہو گیا، جبکہ 2 ٹرک، 1 ٹریکٹر اور رکشہ بھی دھماکے کی زد میں آ کر تباہ ہو گئے۔ ڈیرہ غازی خان کے تھانہ کوٹ چٹھا میں SHO کی مدعیت میں LPG باؤزر دھماکے کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ FIR کے مطابق نوتک محمد میں LPG باؤزر میں آتی زدگی کا واقعہ پیش آیا۔ مقدمہ پیٹرول پمپ اور ہوٹل کے مالکان کے خلاف درج کر لیا گیا، جس میں 8 نامزد اور گیس باؤزرز کے 8 نامعلوم ڈرائیورز کو نامزد کیا گیا۔ گیس باؤزر میں دھماکے کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق ہو گیا۔ دھماکے سے 2 ٹرک، 1 ٹریکٹر اور رکشہ بھی جل گیا۔ آگ لگنے سے دھماکے سے پیٹرول پمپ اور ہوٹل کی عمارت کو بھی نقصان پہنچا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد نصیب نے تنخواہ طبقے پر ٹیکس کا بوجھ کم کرنے کا اشارہ دیا ہے۔ اسلام آباد میں پاکستان بزنس کونسل کے وفد سے ملاقات میں محمد نصیب نے یہ کہا کہ نئے بجٹ پر اگلے ماہ مختلف چیمبرز آف کامرس سے مشاورت کی جائے گی۔ محمد نصیب نے تنخواہ دار طبقے پر غیر متناسب ٹیکس کا بوجھ کا اعتراف کیا اور موجودہ ٹیکس سلیبس پر نظر ثانی کا اشارہ کیا۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ یہ میرا ذاتی نظریہ ہے کہ واقعی تنخواہ دار طبقے پر ایک غیر متناسب حد تک زیادہ بوجھ پڑتا ہے۔ قبل ازیں اسلام آباد میں معیشت پر مکالمے کے اعوان سے تقریب میں خطاب کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے کہا کہ تنخواہ دار طبقے کے لیے ٹیکس ریٹرن کے عمل کو آسان بنایا جائے گا اور اس قسم کے اقدامات دیگر ممالک میں پہلے ہی نفاذ کیے جا چکے ہیں۔ انٹرسٹ ریٹ کی شرح کم ہو کر 11% رہ گئی ہے۔ سود کی شرحوں میں کمی سے کاروباری اعتماد میں بہتری آئے گی۔ ٹیکس پالیسی یونٹ کو FBR سے نکال کر وزارت خزانہ میں شامل کر رہے ہیں، جس کا مقصد ٹیکس پالیسی کو ریونیو کلیکشن کے دباؤ سے محفوظ رکھنا ہے۔ سپریم کورٹ کے سابق جج اور لاپتہ افراد کمیشن کے سربراہ جسٹس فقیر محمد کھوکھر 80 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ جسٹس فقیر محمد کھوکھر کو ایک ہفتہ قبل جسٹس جاوید اقبال کی جگہ لاپتہ افراد کمیشن کا سربراہ مقرر کیا گیا تھا۔ وہ ایک عرصے سے علی تھے اور لاہور کے سروس اسپتال میں زیر علاج تھے۔ اہل خانہ نے جسٹس فقیر کھوکھر کے انتقال کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ ان کی نماز جنازہ آج لاہور میں نماز عصر کے بعد ادا کی جائے گی۔ خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے، جہاں گیس کے بدترین لوڈ شیڈنگ کے باعث شہری LPG سلنڈرز استعمال کرنے پر مجبور ہو گئے، جو نہ صرف ان کی اپنی جیب پر بھاری ہے بلکہ ان سے LPG کی طلب میں بھی غیر معمولی اضافہ ہو گیا۔ دن ہو یا رات، کراچی کے اکثر شہری گیس کی دیدار کو ترستے رہتے ہیں، کیونکہ بیشتر علاقوں میں یا تو گیس بالکل نہیں آتی یا بدترین لوڈ شیڈنگ پریشانی بڑھا رہی ہے۔ صبح میں بچوں اور بڑوں کی اکثریت بغیر ناشتے کے گھر سے جانے پر مجبور ہیں، جبکہ رات کا کھانا پکانا بھی کسی امتحان سے کم نہیں۔ 7:30 9 بجے یہ وہ وقت ہے جب پورے کراچی میں گیس ایک ساتھ بند ہو جاتی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سے علاقوں میں دن میں بھی مسائل ہیں۔ کراچی میں شام ہوتے ہی تقریباً آدھے علاقوں میں گیس پریشر شو منتر ہو جاتا ہے۔ ہر طرف گیس کی شدید مسائل ہیں۔ ڈسٹرکٹ ویسٹ، ڈسٹرکٹ سینٹرل، ڈسٹرکٹ اورنگی، ڈسٹرکٹ ساؤتھ اور کماڑی میں ایسے کئی علاقے ہیں جہاں مہینوں سے گیس نہیں آ رہی۔ دوسری جانب شکرگڑھ کے قریب بھارت سے نایاب نسل کا سانبر ہرن پاکستان میں داخل ہو گیا۔ رپورٹ کے مطابق شکرگڑھ کے سرحدی گاؤں ڈوگرا میں بھارت سے نایاب نسل کا سانبر ہرن داخل ہو گیا، جسے گاؤں کے لوگوں نے پکڑ لیا۔ رپورٹ کے مطابق نایاب سانبر ہرن کا وزن 100 کلو سے اوپر بتایا جا رہا ہے۔ محکمہ وائلڈ لائف اور دیگر ادارے سرحدی گاؤں طرف روانہ ہو گئے۔ بڑھتے ہیں پاکستان کی معیشت کی طرف، جہاں پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ملا جلا رجحان انڈیکس اتار چڑھاؤ کا شکار رہا، جبکہ کاروبار کے آغاز پر ڈالر کی قیمت میں کمی ہو گئی۔ کاروباری ہفتے کے تیسرے روز پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں مثبت رجحان رہا۔ 100 انڈیکس میں 496 پوائنٹس کا اضافہ ہوا، تاہم تھوڑی دیر بعد انڈیکس 326 پوائنٹس گر گیا، جس سے انڈیکس 1,11,703 پوائنٹس پر آ گیا۔ گزشتہ روز بھی ایک سیشن کے دوران انڈیکس میں اضافہ دیکھا گیا، تاہم کاروبار کے اختتام پر انڈیکس 1,13,000 کی حد سے نیچے آ گیا۔ دوسری جانب ایکسچینج کمپنیز ایسوسی ایشن کے مطابق انٹر بینک میں ڈالر
सस्ता हो गया। 10 पैसे की कमी के बाद डॉलर की कीमत 278 रुपए 83 पैसे पर आ गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने ताजरों से खिताब में कहा कि आपको वजीर या वज़ीर आला से कोई शिकायत है तो मुझसे बात करें, किसी और को शिकायत ना करें। कराची में सिंध हुकूमत की जानिब से ताजरों के एजाज में जोराने से खिताब के दौरान बिलावल भुट्टो ने कहा कि मुल्क में कोई शोबा ऐसा नहीं है जिससे मेरा राब्ता ना होता हो। इसका मकसद आपके मसाइल सुनना और इनका हल निकालना है। बिजनेस कम्युनिटी से राब्ता कारियां बढ़ाएंगे। सूबे की जिम्मेदारियां पीपल्स पार्टी की है, किसी और से शिकायत करने की जरूरत नहीं। आप किसी से भी शिकायत की है, हम सब बात करें। हम दूध से धुले नहीं लेकिन अच्छे हैं। जिन मसाइल का सामना कर रहे हैं वो सब जानते हैं। मसाइल का हल निकालने की जिम्मेदारी हमारी है और हम इससे कबूल करते हैं। वजीर या वज़ीर आला से कोई भी शिकायत है तो मुझसे बात करें, किसी और से शिकायत ना करें। मैं क्यों चाहूंगा कि मेरे या हुकूमत के नाम पर कोई आपको तंग करे। मैं सूबे और मुल्क में इलेक्शन लड़ता हूँ, मेरे नुमाइंदे जीतते हैं। मेरी सिर्फ एक ख्वाहिश है कि मुझे अपने लोगों को नौकरियां देनी है और मैं हुकूमत के जरिए इसको पूरा नहीं कर सकता। फख्र है हम वाहिद सूबा हैं जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की कामयाब प्रोजेक्ट चला रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को मजीद तेज करें। आगे बढ़े आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने पेशगोई की है कि अगले 10 से 12 साल में बलोचिस्तान पाकिस्तान का सबसे अमीर सूबा होगा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने मंगल को पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन का दौरा किया, जहां इन्हें बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमीशन के पेशा वराना अमूर पर ब्रीफिंग दी गई है। पाकिस्तान में अरबों डॉलर्स के ज़खायर हैं। बलोचिस्तान में तांबे के ज़खायर निकालने के लिए काम हो रहा है। चीनी कंपनियां बलोचिस्तान से ज़खायर निकालने में दिलचस्पी ले रही हैं। सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान की कुदरती ज़खायर पर सरमायाकारी में दिलचस्पी जाहिर की है। बलोचिस्तान से निकलने वाले ज़खायर का खाम माल बाहर ना जाए बल्कि वहीं पर काम हो। अगले 10 से 12 साल में बलोचिस्तान पाकिस्तान का सबसे अमीर सूबा होगा। पानी पीटीआई जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द ने मुलाकात की है। मौलाना फजल रहमान से मुलाकात में अपोजिशन लीडर उमर अयूब, असद कैसर, सलमान अकरम राजा, साहिबजादा हामिद रजा, शराम खान तुर्कई और अखूनजादा हुसैन शामिल थे। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत-ए-हाल पर गुफ्तगू की गई। मुलाकात में दोनों जमातों ने राब्ते बढ़ाने और मिलकर आगे बढ़ने पर इत्तफाक किया। मुलाकात के बाद मुश्तरका मीडिया ब्रीफिंग में JUI की कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि बामी राब्तों के लिए 2 रुकनी कमेटी बनाई गई है, जिसमें वो और असद कैसर शामिल हैं। ये कमेटी गलत फहमियाँ दूर करने और दोनों जमातों को नजदीक लाने की कोशिश करेगी। इस वक्त सीज़फायर में इत्तफाक किया गया, इख्तिलाफी बात नहीं की जाएगी। मौलाना ने एक और नशिस्त का वादा किया है, हमारे मिलकर आगे बढ़ने के इम्कानात हैं। बुलेटिन में मजीद खबरें शामिल करेंगे, एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बुलेटिन में मजीद खबरें शामिल करते हैं और आपको बताते हैं कि बानी PTI ने अगरचा बाज़ाब्ता बातचीत का अमल खत्म कर दिया, लेकिन बैक चैनल मुज़ाकरात के हवाले से अपनी पार्टी की आदत को ऐसी कोई हिदायत नहीं दी। अवामी सतह पर देखा जाए तो तमाम स्टेक होल्डर्स बशमूल एस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत, हत्ता के PTI भी बैक चैनल राब्तों और मुज़ाकरात की तरतीब करते हैं, लेकिन हालिया चंद महीनों के दौरान पस पर्दा मुज़ाकरात के मुख्तलिफ अतवार हुए। तहरीक इंसाफ के एक अहम जरिए ने कहा कि बैक चैनल मुज़ाकरात बानी PTI ने बंद नहीं किए, हुकूमत के साथ बाज़ाब्ता बातचीत खत्म की है। नाम जाहिर न करने की शर्त पर PTI रहनुमा ने कहा कि दूसरी तरफ से ये भी बैक चैनल मुज़ाकरात बंद नहीं हुए। ताहम तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने राब्ता करने पर बैक चैनल बातचीत की तरतीब की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सियासी मुशीर और PTI से मुज़ाकरात करने वाली कमेटी के रुकन आला सन्नाल्लाह ने कहा कि PTI वाले कमेटी में आते तो हम चार्टर ऑफ डिमांड का जवाब देते। सड़क पर मसला हल करना है तो फिर सड़क पर आ जाएं। आला सन्नाल्लाह का कहना है कि PTI ने 10-12 साल से मुल्क की सियासत को नुकसान पहुँचाया। मुज़ाकरात से भागने वाली PTI है। PTI वाले कमेटी में आते तो हम चार्टर ऑफ डिमांड का जवाब देते। PTI की हुकूमत RTS बिठा कर लाई गई है। अपनी हुकूमत में इन्होंने जुडिशल कमीशन मना करके पार्लिमानी कमीशन का कहा था। इस सूरत हाल में कोई भी जज कमीशन के करीब नहीं आना था। इसका हाल ये है कि कोई बात सुना देता है तो इस पर इनके 2 दिन गुजर जाते हैं। इनकी सोच और अंदाज अहमकाना है। मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट इनके साथ कोई डायलॉग नहीं करेगी। आज ये भागे तो कल नहीं तो परसों आना पड़ेगा। सियासतदान बैठे हैं तो हल निकलता है। अगर ये सड़कों पर होंगे, कानून हाथ में लेंगे तो कानून भी रास्ता लेगा। सड़क पर मसला हल करना है तो फिर सड़क पर आ जाएं। जमहूरी सिस्टम में मसाइल मेज में हल होने हैं। ये चौथी बार आना चाहते हैं तो आ जाएं।
चीन के सरमाएकारों ने सिंध पुलिस के खिलाफ हाई कोर्ट में दायर हरासा करने और भत्ता मांगने के इल्जामात वापस लेने की दरख्वास्त दायर कर दी। चीनी सरमाएकारों की जानिब से सिंध पुलिस पर लगाए गए इल्जामात 4 दिन में न टक सके। सिंध हाई कोर्ट में हरासा करने और भत्ताखोरी जैसे इल्जामात आयद किए गए थे, जिस पर अदालत ने 24 जनवरी को सिंध हुकूमत, वफाकी हुकूमत, वजारत खजाना, चीनी सफारतखाने और कौंसलेट से जवाब तलब कर रखा है। दोनों चीनी सरमाएकारों की जानिब से दरख्वास्त वापस लेने की मुतफर्रिक दरख्वास्तों पर मौका अपना क्या कि आला हुकाम की जानिब से राब्ता किया गया है और हमारे खदशात दूर करने की यकीन दहानी करवाई गई है। पाकिस्तान में मौजूद चीनी बाशिंदों की एसोसिएशन के सरबराह मिस्टर ली का कहना है कि पुलिस पर इल्जामात गलत फहमी की बुनियाद पर लगाए गए थे, जो अब हल हो चुके हैं। चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी पर तैनात स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट के DSP असद रजा का कहना है कि चाइनीज पुलिस की सिक्योरिटी से मुतमईन है और बगैर किसी दबाव के केस वापस ले रहे हैं। बलूचिस्तान के जिला किला अब्दुल्ला के इलाके गुलिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने चौकी पर खवारिज का हमला नाकाम बना दिया। ISPR के मुताबिक 27 और 28 जनवरी की शब खवारिज ने किला अब्दुल्ला के इलाके गुलिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी पर हमले की कोशिश की। खवारिज ने धमाका खेज मवाद से भरी गाड़ी चौकी की हिफाजती दीवार से टकरा दी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज के हमले को मौसर तरीके से नाकाम बनाया। झड़प के दौरान 2 खुदकुश हमलावरों समेत तमाम 5 खवारिज दहशतगर्द हलाक हो गए। खवारिज से शदीद फायरिंग के तबादले में दोनों जवान नाइक ताहिर खान और लाइस नाइक ताहिर इकबाल शहीद हो गए। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के केस में मुख्तलिफ सवालात उठा दिए। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अमीरुद्दीन खान के सरबराही में आईनी बेंच ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत की, जिस दौरान वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने आर्मी एक्ट और पुलिस FIR में चार्ज फ्रेम से मुतालिक अदालत को आगाह किया। जस्टिस हसन असर रिजवी ने सवाल किया कि आर्मी एक्ट में इंक्वायरी कौन करता है। ख्वाजा हारिस ने बताया कि चार्ज के बाद इंक्वायरी कमांडेंट ऑफिसर करता है। तफ्तीश का मुकम्मल तरीक़ेकार बताएंगे। जस्टिस मुसरत ने सवाल किया कि फर्द जमायत करने के बाद इंक्वायरी कैसे करते हैं, FIR कैसे होती है। ख्वाजा हारिस ने बताया कि इसके लिए लफ्ज़ चार्ज इस्तेमाल होता है और चार्ज की बुनियाद पर तफ्तीश की जाती है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने वज़ीर आला KPK की तब्दीली की खबरों को अफवाह करार दे दिया। उमर अयूब का कहना था कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नशिस्त में शिरकत नहीं करेंगे। मुज़ाकरात में शामिल न होने की वजह से 9 मई और 26 नवंबर पर कमीशन नहीं बनाना है। मुज़ाकरात के दौरान MNA साहिबजादा हामिद रजा के मदरसे पर छापा मारा गया। वज़ीर आला KPK की बुनियादी तब्दीलियों की खबरों पर रद्द अमल देते हुए उमर अयूब ने इसे अफवाह करार दे दिया। साबिक वफाकी वज़ीर सेंटर फैसल वाफ्टा ने कहा कि गाड़ियों की खरीदारी पर कहा गया कि काबीना का फैसला है। 190 मिलियन पाउंड भी काबीना का फैसला था, जिस पर सजा हुई। सेनेट इजलास में सारे ख्याल करते हुए 384 अरब रुपए का हदफ FBR ने पूरा नहीं किया। कोई इश्तेहार नहीं आया कि गाड़ियां खरीदी जाएंगी। फाइनेंस कमेटी पर इल्जाम लगा दिया गया कि कोई फाइनेंस कमेटी पर असंतराज हुआ तो हमें इस पर इल्जाम आ रहा है कि पाकिस्तान के खजाने को करोड़ों रुपए का फायदा पहुंचा रहे हैं। वज़ीर दिफा गाड़ियां खरीदने के फैसले का दिफा कर रहे हैं। वज़ीर दिफा किसी फेवरेट का दिफा कर रहे हैं जो किसी और का फेवरेट है। चोरी, बदमाशी, गुंडागर्दी और इस मुल्क का वतेरा है। गाड़ियों की खरीदारी का फैसला काबीना का है। 190 मिलियन पाउंड भी काबीना का फैसला था, इस पर सजा हुई। वज़ीर खजाना और नून लीग कह रही है कि ये फैसला दुरुस्त है, हालांकि आप सस्ती गाड़ियां भी ले सकते थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने कहा कि 26वीं तरमीम एक खत की बुनियाद पर की गई और मेरा ख्याल है कि 26वीं तरमीम को बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बेंच ही सुनेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के तकरीब से खिताब करते हुए जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने कहा कि शख्सी आज़ादियों समेत जिस किस्म के मसाइल हैं सबको नजर आ रहे हैं। शख्सी आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करने वाली मीडिया की भी ज़रूरत है। हमें आप प्राइड वकला की ज़रूरत है जो बाद में अब प्राइड जज बनते हैं। एक बार बहुत काबिलियत है, वकला की कारकर्दगी बेहतर हो रही है। जजेस से भी गलतियाँ होती हैं और वकला से भी होती हैं, लेकिन हमारे वकला ने पिछले 10 साल में बहुत इम्प्रूव किया है। हमें वो आज़ाद जज चाहिए जो अदलिया का तकद्दुस बरकरार रखे। 26वीं तरमीम एक खत की बुनियाद पर की गई है, चाहे 26वीं तरमीम ही हो, आपको अपने इदारों से मायूस नहीं कर सकते। इस तरह के मराहिल पाकिस्तान की तारीख में आते रहते हैं। लोगों की उम्मीद आज अदलिया, पार्लिमान और मीडिया से है। यूनान गश्ती हादसे की तहकीकात के नतीजे में FIA की 3 अफसरान समेत 10 एहलकारों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया।
तर्जुमान FIA के मुताबिक एक इंस्पेक्टर, 2 सब इंस्पेक्टर, 2 हेड कांस्टेबल, 8 कांस्टेबल नौकरी से बर्खास्त किए गए हैं। तर्जुमान के मुताबिक DGIFA ने 3 कांस्टेबल्स की तरक्की रोकने के अहकाम भी दिए हैं। सजा पाने वाले एहलकार फैसलाबाद एयरपोर्ट पर तैनात थे। तर्जुमान FIA के मुताबिक इससे कबल भी 37 एहलकारों को मुलाजमत से बर्खास्त किया जा चुका है। गफलत और लापरवाही बरतने वाले एहलकारों के इदारे में कोई जगह नहीं। मुलव्विस एहलकारों के खिलाफ इंसाबाती कार्रवाई को यकीनी बनाया जाएगा। सानवी और आला तालीमी बोर्ड हैदराबाद के नाज़िम इम्तिहानात मसरूर अहमद सईद को करप्शन के इल्जाम पर नौकरी से बरतरफ कर दिया गया। सानवी और आला तालीमी बोर्ड के चेयरमैन की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक मसरूर सईद ने बोर्ड को 37 लाख रुपए से जायद का नुकसान पहुंचाया। नोटिफिकेशन के मुताबिक इंक्वायरी कमेटी को कंट्रोलर के खिलाफ करप्शन के सबूत मिले। कंट्रोलर ने मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात 2024 के दौरान 447 उम्मीदवारों के नताइज बगैर फीस वसूल किए बोर्ड की वेबसाइट पोर्टल पर अपलोड किए, जिससे बोर्ड को 37 लाख रुपए से जायद का नुकसान पहुंचा। तालीमी बोर्ड के नाज़िम इम्तिहानात की कंट्रोलिंग अथॉरिटी वज़ीर आला सिंध होते हैं। कमेटी की जानिब से इन पर लगाए गए इल्जामात पर इन्हें सुना ही नहीं गया। इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी एजेंसी नरवा को काम रोकने का हुक्म दे दिया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मंगल को इसराइली मंदूब ने कहा कि नरवा इसराइल से 48 घंटों के अंदर अपना काम रोक दे। इसराइल नरवा से तमाम मवासलाती ताउन और राब्ते खत्म कर देगी। हम नरवा के लिए काम करने वालों से भी ताउन और रवाबित खत्म कर देंगे। इसराइली पार्लियामेंट ने गुज़िश्ता बरस हमास से ताल्लुक का इल्जाम लगाकर नरवा को गैर कानूनी करार दे दिया। इसराइल में नरवा के काम करने पर पाबंदी का कानून आइंदा 2 रोज में नाफिजुल अमल होने वाला है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई ने गजा जंगबंदी को इसराइल की शिकस्त करार दे दिया। तेहरान में ईरानी हुकाम से मुलाकात में आयतुल्लाह खामनई का कहना था कि छोटे और महदूद से गजा ने सह्यूनी हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और हथियारों से ली सह्यूनी हुकूमत को गजा में जंगबंदी करनी पड़ी, जबकि इसे अमरीकी हमायत भी हासिल थी। गजा ने सह्यूनी हुकूमत को नाको चने चने चबा दिए और मुकम्मल अमरीकी हमायत के हामिल सह्यूनी हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। यह मसामत का कमाल है। हमें मालूम है कि सिफारतकारी की मुस्कुराहटों के पीछे पोशीदा और अंदरूनी दुश्मनियां और बदनीयती छुपी होती है। अपनी आंखें खोले और मोहतात रहें कि हम किससे मिलते हैं, किससे मुज़ाकरात करते हैं और किससे बात करते हैं। गजा में जंगबंदी के आगाज के बाद फलस्तीनी शुमाली गजा में वापस आने लगे हैं कि वो फलस्तीनी हैं जो इसराइली जारियत की वजह से शुमाली गजा में अपने घरों से बेदखल किए गए थे। गुज़िश्ता रोज इसराइली फौज जंगबंदी मुआहदे के तहत गजा के निस्तारियम कॉरिडोर से पीछे हट गई, जिसके बाद फलस्तीनियों को शुमाल में वापस जाने की इजाजत मिली। 15 माह से बिछड़े फलस्तीनी अपने प्यारों से मिले तो कई जज्बाती मनासिर देखने को मिले। शुमाल में गजा शहर वापस जाने वाली एक परसम फलस्तीनी बच्ची की वीडियो भी जारी की गई, जिसने अपने अज़म और हौसले को अशार की कालिब में डाल दिया। फलस्तीनी बच्चियां अपनी नज़म सुनाती है कि मैं फलस्तीनी हूँ और मुझे इस पर फख्र है। मुझे फख्र है क्योंकि मैं मजबूत हूँ और बहादुर हूँ। मैं हीरोज की बेटी हूँ। मैं गजा की बेटी हूँ जो आज़ाद लोगों की जमीन है, जो रसवाई पर मौत को तरजीह देते हैं। फ्रांस ने भी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गजा से फलस्तीनियों के उर्दन मिस्र में पनाह देने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। फ्रांसीसी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि गजा से जबरी बेदखली फलस्तीनियों के लिए नाकाबिले कबूल होगी। फ्रांसीसी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने मज़ीद कहा कि ये न सिर्फ बैनुल-अक़वामी कानून की संगीन खिलाफ वर्जी होगी बल्कि दो रियासती हल के लिए एक बड़ी रुकावट भी होगी। ये इक़दाम हमारे करीबी इत्तेहादी मिस्र और उर्दन के लिए अदम इस्तेहकाम का बाइस बनेगा। सियासी धमकियों और जोग्राफियाई हेरा फेरी से फलस्तीनियों को नकल मकानी पर मजबूर नहीं किया जा सकता। व्हाइट हाउस के तर्जुमान कैरोलिन ल्यूविट ने कहा कि डीप सेक अमेरिकी AI इंडस्ट्री के लिए खतरे की घंटी है। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने कहा कि चीन के AI ऐप के कौमी सलामती को लाहिक मसलमात देख रहे हैं। इनका कहना था कि शोबा AI में अमेरिकी इजारादारी बरकरार रखने के ऑपरेशन ज़ेर गौर हैं। तर्जुमान का कहना है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने महंगाई से निपटने के इक़दाम किए। सदर 1 फरवरी को कनाडा और मेक्सिको पर टैक्स आयद करने का इरादा रखते हैं। दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप के इक़्तिदार में आते ही गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया। गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान 7,000 से ज़ायद गैर कानूनी तारकीन को अमरीका बदर, जबकि 2,500 के करीब तारकीन को गिरफ्तार कर लिया गया। होमलैंड सिक्योरिटी के मुताबिक ज़ेर हिरासत अफराद का ताल्लुक मेक्सिको, सेनेगल, वेनेजुएला, अफगानिस्तान, ब्राज़ील, इक्वाडोर, एल सल्वाडोर
اور کولمبیا سے ہیں۔ دوسری جانب امریکہ میں تارکین وطن کے خلاف کارروائی کے بعد لاطینی امریکی اور کیریبین ریاستوں نے اس مسئلے پر غور کے لیے ہنگامی اجلاس طلب کر لیا، جبکہ کولمبیا میں صدر ٹرمپ کے تمام شرائط تسلیم کر لی گئی ہیں۔ بھارت میں کمبھ کے میلے میں بھگدڑ مچنے سے 15 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ریاست اتر پردیش کے شہر پریاگ راج میں جاری کمبھ کے میلے میں بدھ کی شب حادثہ پیش آیا، جہاں میلے میں لگے بینرز ٹوٹ کر ہزاروں افراد کے ہجوم پر گر پڑے، جس سے ہجوم میں بھگدڑ مچ گئی۔ یہ حادثہ منگل اور بدھ کے درمیانی شب رات 2 بج کے قریب پیش آیا، جہاں سمندر کنارے موجود ہزاروں لوگ بینرز ٹوٹنے کی وجہ سے خوف و ہراس کا شکار ہوئے اور اس علاقے میں بھگدڑ مچ گئی، جس کے نتیجے میں متعدد افراد بھی زخمی ہو گئے۔ کمبھ کے میلے میں پیش آنے والے حادثے میں درجنوں ہلاکتوں کا خدشہ ہے، تاہم اب تک حکومت کی جانب سے سرکاری طور پر ہلاکتوں کی تعداد نہیں بتائی گئی۔ فرانس میں سمندری طوفان ہارمونیا کے زیر اثر شدید بارشوں کے بعد سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی۔ مغربی فرانس کے کئی علاقے میں سیلاب کا ریڈ الرٹ بھی جاری کر دیا گیا۔ ریس کے علاقے میں سیلاب کا 40 برس کا ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ سیلابی ریلا رہائشی علاقوں میں بھی داخل ہو گیا، سڑکیں پانی میں ڈوب گئیں۔ سینٹ مارٹن کینال کے طرف رہنے والے 400 افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا۔ اب بات کرتے ہیں کھیل کے میدان کی۔ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی نے امریکہ کے کرکٹ کوچز کو پاکستان میں تربیت دینے کی پیشکش کر دی۔ چیئرمین پی سی بی نے واشنگٹن میں یو ایس اے کرکٹ چیف ایگزیکٹو آفیسر جوناتھن ایرکسن سے ملاقات کی۔ ملاقات میں اتفاق ہوا کہ دونوں ملکوں کے بورڈز کرکٹ سیریز کروانے کے پروگرام کو حتمی شکل دیں گے۔ محسن نقوی نے یو ایس اے کرکٹ کے سی ای او کو ہر ممکن معاونت کی یقین دہانی کروائی اور کہا کہ امریکہ میں کرکٹ کے فروغ کے لیے پی سی بی بھرپور تعاون کرے گا۔ محسن نقوی نے امریکہ کے کوچز کو پاکستان میں تربیت دینے کی پیشکش بھی کی۔ یو ایس اے کرکٹ کے سی ای او کو چیمپئنز ٹرافی کے میچز دیکھنے کے لیے پاکستان آنے کی دعوت بھی دی گئی۔ یو ایس اے کے کرکٹ کے سی ای او نے چیمپئنز ٹرافی ٹورنامنٹ کی دعوت پر چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا شکریہ ادا کیا۔ دوسری جانب انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے چیف ایگزیکٹو آفیسر اپنے عہدے سے دربردار ہو کے آئی سی سی کی جانب سے جاری اعلامیے میں تصدیق کی گئی ہے کہ سی ای او جیف آلڈرس عہدے سے دربردار ہو گئے ہیں۔ جیف آلڈرس کو پہلی بار 2012 میں آئی سی سی کا جی ایم کرکٹ مقرر کیا گیا ہے۔ نومبر 2021 میں انہیں آئی سی سی کا سی ای او مقرر کیا گیا تھا۔ اس سے قبل وہ 8 ماہ میں قائم مقام سی ای او کے بطور پر کام کر رہے تھے۔ آئی سی سی سے قبل چیف آلڈرس کرکٹ آسٹریلیا میں کرکٹ آپریشنز مینیجر کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ بلیٹن میں شامل کرتے ہیں موسم کا احوال۔ محکمہ موسمیات نے اسلام آباد سمیت مختلف شہروں میں بارش کی پیشگوئی کر دی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہنے کا امکان ہے، تاہم برائے کے پی کے، گلگت بلتستان، کشمیر اور خطہ پوٹوہار میں مطلع برآلود رہنے کے علاوہ تیز ہواؤں کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر برف باری کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ اسلام آباد اور گردنواں میں موسم سرد اور مطلع برآلود رہنے کے علاوہ تیز ہواؤں کے ساتھ ہلکی بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ مری کلیات اور گردنواں میں رات کے اوقات میں مطلع برآلود رہنے کے علاوہ بارش اور برف باری کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ بلیٹن میں شامل کریں گے علاقائی خبریں۔ خبر شامل کرتے ہیں میرپور خاص سے ڈسٹرکٹ رپورٹر محمد خالد کی رپورٹ کے مطابق میر شیر محمد تالپور پبلک ہائی اسکول میرپور خاص میں فرسٹ گالا اسپورٹس کا ایک شاندار پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ پروگرام کے مہمان خصوصی فیصل خان سئی اور سرپرستی پرنسپل عمران احمد لاڑک نے کی، جس میں شہر سے آئے ہوئے 15 اسکولوں نے شرکت کی۔ 2025 کی شروعات میں فرسٹ اسپورٹس گالا کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف اسکول سے آئے ہوئے بوائز اور گرلز اسٹوڈنٹس نے مقابلوں میں ٹیچرز کے ساتھ شرکت کی، جس میں گورنمنٹ اور پرائیویٹ اسکول شامل ہیں۔ مختلف گیمز کے اسٹوڈنٹس کھلاڑیوں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا، جس میں والی بال، فٹ بال، ہاکی، کرکٹ، اسپون ریس، ٹگ آف وار، سیک ریس اور دیگر گیمز شامل ہیں۔ پروگرام میں مختلف اسکول کے ٹیچرز نے بھی شرکت کی اور مہمان خصوصی نے ان تمام اساتذہ کی محنتوں کی داد دی۔ آخر میں پرنسپل عمران احمد لاڑک نے کہا کہ کھیلوں کو فروغ دے کر طالب علموں میں بہت حوصلہ اور ہر مشکل سے لڑنے کا حوصلہ پیدا ہوتا ہے۔ ٹنڈو جام آج سندھ ایگریکلچر ریسرچ امپلائز یونین کی جانب سے حکومت کی جانب سے سرکاری ملازمین کی پینشن
اور مختلف الاؤنسز ختم کرنے کے خلاف یونین آفس سے ریلی نکال کر ٹنڈو جام میڈیا سینٹر پہ احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ اس دوران حکومت سندھ کے خلاف سخت نعرے بازی بھی کی گئی۔ آج سندھ ایگریکلچر ریسرچ امپلائیز یونین CPA کے صدر علی روشن چنا محمد ثابت اور دیگر کی قیادت میں بڑی تعداد میں ملازمین نے یونین آفیسر سے ریلی نکالی اور ٹنڈو جام میڈیا سینٹر پر احتجاج کیا۔ رہنماؤں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے پاکستان گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کے ساتھ متفق ہو کر کے احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ حکومت سرکاری ملازمین کی پینشن نوکری کے دوران وفات پانے والے ملازمین کے بچوں کے لیے فوری کوٹا، انکم ٹیکس گروپ انشورنس اور بینزول فنڈ جیسے معاملات کو فوری طور پر پالیسی کے مطابق حل کریں۔ سانگڑ میں گزشتہ 3 روز سے چٹاریوں واقعے کے خلاف مسلسل احتجاجی مظاہرہ جاری ہے۔ اس بارے میں صورتحال سے آگاہ کریں گے ہماری نمائندہ اشفاق سلہری۔ 3 روز قبل PS چٹاریوں کے تھانے کے حدود کے اندر گاؤں جانی جو کے اندر جو تصادم ہوا تھا جانور چھوڑنے کے زمین کے حوالے سے، اس میں اب تک 3 افراد کی جو اموات ہو چکی ہے اور 19 جو ہیں زخمی ہیں۔ 3 افراد کی جو لاشیں ہیں وہ گزشتہ 3 روز سے یہاں پہ میپو خان چوک پر رکھ کر مظاہرین جو ہے مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو ملزمان ہیں ان کو نامزد کیا جائے FIR میں، جن کے اندر MN روشن الدین جونیجو کے فرزند جو ہیں صلاح الدین جونیجو جو کہ خود اس وقت MN ہیں، ان کا نام لیا جا رہا ہے اور دیگر جو ہے ان کے نام یہ مظاہرین لے رہے ہیں۔ لیکن پولیس کی جانب سے کسی بھی طرح کی FIR جو ہے ان کی من پسند FIR نہیں درج کی جا رہی، جبکہ گزشتہ دنوں رات کو جہاں پر فجر کے ٹائم تک شازیہ مری جو کہ مرکزی رہنما پیپلز پارٹی کی اطلاعات سیکریٹری بھی ہیں اور MNA بھی ہیں، وہ بھی یہاں پر موجود رہی اور انتظامیہ اور مظاہرین کے ساتھ مسلسل جو ہے یہاں پہ مذاکرات کرتی رہی، لیکن پولیس کی جانب سے کسی بھی طرح کے مظاہرین کے جو من پسند FIR ہے اس کو درج کرنے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ شازیہ مری نے اس حوالے سے وزیر اعلیٰ سندھ سے بھی اپیل کی ہے اور انہوں نے پیپلز پارٹی کی قیادت سے بھی آج بات کرنے کا کہا ہے اور اس وقت وہ بھی چاہتی ہیں کہ جہاں پہ مظاہرین جو کر رہے ہیں متاثرین جو ہیں ان کے جو چاہ رہے ہیں اس کے مطابق یہاں پہ FIR درج کی جائے، خواہ وہ پیپلز پارٹی کا کتنا بھی بااثر شخصیت ہوں، کسی کے ساتھ بھی رعایت نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن پولیس کی جانب سے جہاں پر SSP سانگڑ کی جانب سے وہ جو مظاہرین ہیں ان کے مطابق FIR نہیں درج کی جا رہی، جس کی بنا پر آج جہاں پہ ڈیموکریٹک الائنس اور مسلم جماعت اور دیگر جماعتوں کی جانب سے سانگڑ کے تمام چھوٹے بڑے شہروں کے اندر مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال ہے اور مکمل طور پہ جہاں پہ جو مظاہرین ہیں ان کے ساتھ لوگ جہاں پہ جمع ہیں۔ کچھ ہی دیر کے بعد سروی جماعت کے جو روحانی پیشوا مخدوم جمیل الزمان جو ہے وہ بھی سانگڑ پہنچیں گے اور یہاں پر مظاہرین کے ساتھ خطابی کریں گے اور جہاں پر ابھی تک تفتیش جو ہے وہ تقریباً 3 روز گزرنے کے باوجود جہاں پہ لاشوں کی تفتیش نہیں ہو پائی ہے، جبکہ انتظامیہ کی جانب سے یہ کہا جا رہا تھا کہ تفتیش جہاں پہ کر دی جائے، جبکہ شازیہ مری نے بھی ان سے اپیل کی تھی کہ یہاں پر لاشوں کی تفتیش کر دی جائے اور بے شک مظاہرہ کیا جائے، احتجاج کیا جائے، لیکن مظاہرین نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا تھا اور اس وقت تک جو ہے لاشیں یہاں پر رکھ کر مسلسل احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ سانگڑ کے تمام چھوٹے بڑے شہروں کے اندر یوں کہہ لیجیے جائے کہ سانگڑ تاریخ کے اندر مسلسل 3 روز تک جو جہاں پہ شٹر ڈاؤن ہڑتال رہا اور جس کے اندر خواتین بھی موجود رہی ہیں، چھوٹے بڑے بچے بھی یہاں موجود ہیں۔ سانگڑ کی تاریخ میں اس سے بڑا آج تک کبھی احتجاج نہیں ہوا اور اس وقت انتظامیہ جو ٹھس سے مس ہونے کو تیار نہیں ہے اور مظاہرین جو ہے وہ اپنی جگہ موجود ہیں اور اب دیکھنا یہ ہے کہ آج مخدوم جمیل الزمان جب سانگڑ پہنچیں گے تو کیونکہ ان کی جو جماعت سے ان کا تعلق ہے سروری جماعت سے اور ان کے جو مریدین ہیں یا جنہوں جہاں پہ احتجاج کر رہے ہیں، دیکھیں کہ ان کے حکم کے مطابق کیا تفتیش ہوتی ہے یا مذاکرات ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں، جس کا فیصلہ یقینی طور پر مخدوم جمیل الزمان کے سانگڑ آنے کے بعد اور ان کے بعد جو جب خطاب کریں گے، اپنا روحانی خطاب کریں گے مظاہرین کے ساتھ یا متاثرین کے ساتھ، تو اس کے بعد ہی یہ اندازہ ہوگا۔ بہرحال اس وقت سانگڑ ضلع کے اندر تمام چھوٹے بڑے شہروں کے اندر جہاں پہ مکمل طور پر شٹر ڈاؤن ہڑتال ہے اور ہر طرف دھول ہی دھول نظر آ رہی ہے اڑتی ہوئی اور مکمل طور پر شہر بند ہے اور مظاہرین جو ہے اپنی جگہ سے ٹس سے مس ہونے کو تیار۔ دورے حاضر میں جہاں انسانی مختلف بیماریوں سے دوچار ہیں، وہیں پر گڑ صحت کے لیے مفید بھی ہے۔ اس کے حوالے سے جانتے ہیں گڑ کی تیاری کیسے کی جاتی ہے۔ اس پر پھول نگر سے رپورٹ کر رہے ہیں ڈاکٹر لیاقت علی۔ ناظرین، پہلے گنے کو بیلنے میں ڈال کر اس کا رس نکالا جاتا ہے۔ گنے کا رس نکال کر اسے ایک لوہے کے کڑاہی میں ڈالا جاتا ہے اور اسے ایک خاص درجہ حرارت پر پکایا جاتا ہے۔ جب وہ پک کر تیار ہو جاتا ہے تو پھر اسے ایک لکڑی کے چوبائے میں ڈال کر اسے ہلایا جاتا ہے اور جس سے ہلانے سے وہ خشک ہو کر گڑ کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ گڑ فروخت کرنے والے دکاندار سے ہم نے گڑ کے سیل کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ گڑ کے کیا
असरात हैं और इसके क्या फ़ायदे हैं? केमिकल से पाक है, शुगर से बचने वाले के लिए बहुत अच्छी गुड़ शक्कर तैयार करते हैं। अच्छा, कितने लोग आपसे गुड़ खरीदने आते हैं रोज़ाना? और रोजाना कोई 200 आदमी रोजाना खरीद कर ले जाते हैं। लोगों में गुड़ चीनी की बजाय गुड़ ज़्यादा इस्तेमाल करने का रुझान है। हाँ जी, वो चीनी की शुगर से शुगर बढ़ती है, चीनी से गुड़ शक्कर से शुगर नहीं बढ़ती। शुगर से बचने के लिए गुड़ शक्कर मुफीद है। नाज़रीन, देखा आपने कि चीनी की बजाय गुड़ इस्तेमाल करने के सेहत के लिए कितने फ़ायदे हैं। इसलिए आवाम को मशवरा है कि चीनी के ख़तरनाक असरात से बचने के लिए गुड़ का इस्तेमाल करें। खरीदने वाले साहब से पूछा कि आप मतलब कि गुड़ ख़रीद रहे हैं, इसकी क्या वजह है, तो उसने बताया कि चीनी नुकसानदेहमंद है, इसलिए गुड़ जो बहुत फ़ायदेमंद है, इंसान को गुड़ लेना चाहिए। शुगर से बचने के लिए गुड़ जो फ़ायदेमंद है, इसलिए गुड़ जो है ना लेना चाहिए इंसान। तहसील इंतजामिया ने वज़ीर आला पंजाब के अहकामात हवा में उड़ा दिए। साफ सुथरा पंजाब सिर्फ गाड़ियों पर लिखा ही नजर आने लगा। पत्तों की शहर का मेन चूनिया रोड कचरा कुंडी में तब्दील हो गया। गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल के अलावा हर गली और बाजार में कचरे के ढेर बीमारियों का सबब बनने लगे। इलाका मक्कीनों का वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से फौरी नोटिस देने का मुतालबा। खबरों की तफसीलात आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते रहिए साउथ एशिया ग्लोबल टीवी या हमारी वेबसाइट SAG.TV पर विजिट करें।